होता है। देखिए किसे कहते हैं अंग प्रत्यारोपण, पहले तो यह जानना जरूरी है। यदि किसी मानव का कोई विसरल अंग, बॉडी का कोई ऑर्गन ठीक से कार्य ना कर पाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो मेडिकल साइंस द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन किसी व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है, या मेडिकल साइंस द्वारा मतलब डॉक्टर्स द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा, सर्जरी द्वारा एक व्यक्ति के ऑर्गन्स को, एक व्यक्ति के अंग को दूसरे व्यक्ति की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यानी संक्षेप में कहा जाए तो बॉडी के किसी अंग के ठीक से कार्य ना करने या क्षतिग्रस्त होने पर कुछ ऑर्गन्स को, सब ऑर्गन्स को नहीं, कुछ ऑर्गन्स को या कुछ ऑर्गन्स के कुछ पार्ट को एक व्यक्ति से, किसी स्वस्थ व्यक्ति से, उसकी बॉडी से निकालकर दूसरे रोगी की बॉडी में स्थापित किया जा सकता है। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रक्रम है कि एक व्यक्ति के ऑर्गन को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करना, उसको कहा जाता है अंग प्रत्यारोपण या ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अंग प्रत्यारोपण या ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है सुनने में बड़ी आसान लगी कि भाई एक व्यक्ति का ऑर्गन निकालो दूसरे में फिट कर दो। ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कोई रोगाणु बॉडी में प्रवेश करता है, अभी पैथोजेंस के बारे में हमने जाना था इससे पहले लेक्चर में, प्रतिरक्षा को पढ़ा था, प्रतिरक्षा की स्टडी की थी। तो जैसे कोई बॉडी में पैथोजन, रोगाणु, कोई सूक्ष्म जीव एंटर करता है तो बॉडी का जो, शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसका विरोध कर देता है, उसको आइडेंट करता है, उसको पहचानता है और पहचानने के बाद उसको किल करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है। यानी किसी एंटीजन, किसी छोटे से प्रोटीन जो एंटीजन है, किसी पैथोजन, रोगाणु को भी पहचान कर बॉडी की सेल्स, बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र उसका विरोध करता है। और यहां तो ऑर्गन की बात हो रही है, तो फिर किसी दूसरे के बॉडी के ऑर्गन को कैसे स्वीकार करे बॉडी? तो यहां पर यानी जब अंग प्रत्यारोपण में सबसे बड़ी जो कठिनाई होती है वो प्रतिरक्षा तंत्र की होती है। अंग प्रत्यारोपण में सबसे बड़ी कठिनाई जो आती है वो प्रतिरक्षा तंत्र की आती है। तो सबसे पहले जानेंगे अंग प्रत्यारोपण क्या है। क्या अंग प्रत्यारोपण क्या है भाई? अंग प्रत्यारोपण किसी मानव की बॉडी के अंग को किसी मानव रोगी की बॉडी में स्थानांतरित करना अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। वर्तमान समय में, वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में किडनी, हार्ट, आइज, लिवर, लिवर का कुछ पार्ट होता है, टोटल लिवर नहीं होता, लिवर, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब आंत का कुछ पार्ट, टोटल नहीं, आदि को सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट मतलब प्रत्यारोपित किया जा सकता है। प्रत्यारोपित किया जा सकता है मोस्टली इन ऑर्गन्स को। अब प्रत्यारोपित किसको नहीं कर सकते? एक दो बार यह प्रश्न भी आया है कि मानव शरीर के कौन ऑर्गन्स प्रत्यारोपित नहीं किए जा सकते, तो वो बेटा नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, ब्रेन को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। उसका रीजन ये है कि जो नर्वस टिश्यू होता है, न्यूरॉन्स होते हैं,
उनमें रीगर्नेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती। रीगर्नेशन में पुनरुद्भवन, वो स्वयं को रिपेयर नहीं कर सकती। तो जब उनमें पुनरुद्भवन की प्रोसेस ही नहीं है, रिपेयरिंग सिस्टम ही नहीं है, तो उनको प्रत्यारोपित या ब्रेन को प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। बाकी बॉडी के अधिकांश ऑर्गन्स को, ज्यादातर अंगों को प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो ये तो हो गई प्रत्यारोपण की परिभाषा कि अंग प्रत्यारोपण है क्या। अब बात आती है अंग प्रत्यारोपित किया कैसे जाता है। अंग प्रत्यारोपित किया कैसे जाता है, तो इसे देख लीजिए। मान लीजिए दो बॉडी हैं, एक ए या ये मानिए, इन्हें मानिए आप डोनर डी। ये क्या है? डी, डोनर यानी दाता, अंग देने वाले, ठीक है। और दूसरा है भाई ये हैं आर, रिसीवर, यानी ये वे हैं जिनको अंग डाला जाएगा, रोगी, तो इनको कहेंगे भाई रिसीवर यानी ग्राही। ये कौन है? ग्राही। यानी ये जो बॉडी है, डोनर की जो बॉडी है, डोनर मतलब देने वाला, इस व्यक्ति का ऑर्गन, मान लीजिए किडनी, मान लीजिए, चलिए क्या ट्रांसप्लांट करना हमको? किडनी। किडनी ट्रांसप्लांट होनी है किसकी? इस व्यक्ति की, डोनर की, इसमें ट्रांसप्लांट होनी है। अब यदि जो डोनर है उसकी किडनी डायरेक्ट निकाली बॉडी से और दूसरे व्यक्ति में फिट कर दी, तो इस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अरे भाई, प्रतिरक्षा तंत्र तो छोटे से पैथोजन को स्वीकार नहीं करता, थोड़े से रोगाणु को स्वीकार नहीं करता। मधुमक्खी काट ले तो सूजन हो जाती है। क्यों? प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो गया, जागृत हो गया, सक्रिय हो गया। तो यदि बगैर जांच किए, बगैर एक खास प्रोसेस से गुजरने के बाद ही यह कार्य किया जा सकता है। ऐसे डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति के ऑर्गन्स किसी भी व्यक्ति में ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते। एक बहुत बड़ी चिकित्सीय प्रक्रम होता है, एक प्रक्रिया होती है। जब सब कुछ सेटिस्फाई होता है तब जाकर कहीं डोनर के ऑर्गन्स रिसीवर को लगाए जाते हैं या उसकी बॉडी में इंप्लांट किए जाते हैं, डाले जाते हैं। क्या क्या प्रोसेस होती है? यहां सबसे बड़ी अड़चन क्या है? सबसे बड़ी अड़चन है प्रतिरक्षा तंत्र। क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, किसी भी बाह्य डीएनए, बाह्य कोशिका, बाह्य पैथोजन, बाह्य एंटीजन, इन सब का विरोध करता है। और विरोध करके वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। सक्रिय होने के बाद बॉडी में बहुत सारी कुछ नए पदार्थ बनते हैं उस पैथोजन को किल करने के लिए, मारने के लिए, जिससे बॉडी इफेक्टेड होती है और एक बहुत भयंकर एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो रिसीवर होता है, जो ग्राही होता है, उसी की डेथ हो जाती है। यानी जिसको ऑर्गन डलने थे या जिसको डल गए, उसी की डेथ हो गई। तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक खास प्रक्रम अपनाया जाता है। क्या किया जाता है? विरोध किसने किया? प्रतिरक्षा तंत्र ने। तो वो प्रक्रम यह है कि भाई जो रिसीवर है, जिसमें ऑर्गन डलने हैं, उसके प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित कर दिया जाए। उसके प्रतिरक्षा तंत्र को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाए? स्लो कर दिया जाए, स्लो मोशन में डाल दिया जाए, स्लीपिंग स्टेज में डाल दिया जाए। अब स्लीपिंग स्टेज में डाल दें तो फिर संक्रामक रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। रोगों से जो लड़ने की सुरक्षा प्रणाली है उसको हमने क्या कर दिया? संदमित कर दिया, स्लो कर दिया, फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, तो संक्रामक रोग लग सकते हैं। तो फिर ऐसा मार्ग अपनाया गया कि टेम्परेरी रूप से प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित किया जाए और उसके साथ साथ इन दोनों में, डोनर और रिसीवर में, कुछ सुमेलित प्रक्रियाएं की जाएं। जैसे दोनों का ब्लड ग्रुप सेम, दोनों का ब्लड ग्रुप चेक किया जाए। यदि ब्लड ग्रुप सेम है तो ठीक है भाई, ये डोनर हो गया, रिसीवर हो गया। ब्लड ग्रुप सेम नहीं है तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, उसको कैंसिल माना जाता है। यानी ब्लड ग्रुप यदि सेम नहीं है तो मेडिकल साइंस अंग प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं देता, अंग प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं देता। तो करना क्या होता है? पहले करना होता है प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित। अंग प्रत्यारोपण से पहले क्या करना होगा? रिसीवर का, किसका? ग्राही का, डोनर का नहीं। जो ग्राही है, जिसको ऑर्गन डलना है, उसके प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित करना है। प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित करने के लिए कुछ केमिकल्स, कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं और उन मेडिसिन्स को कहते हैं इम्यूनोप्रेसिव मेडिसिन्स। ये प्रश्न आता है कि इम्यूनोप्रेसिव पदार्थ क्या होते हैं? तो प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित करने के लिए क्या दी जाती हैं? इम्यूनोप्रेसिव औषधि।
इम्यूनोप्रेसिव औषधि दी जाती है। इम्यूनोप्रेसिव पदार्थ या प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित करने वाले प्रतिरक्षा संदमन पदार्थ दिए जाते हैं। और इन पदार्थों में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मुख्य पदार्थ होता है, उसका नाम होता है जैसे साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन ए पदार्थ का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। याद रखना, ये प्रश्न भी आता है कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो साइक्लोस्पोरिन ए एक केमिकल है। क्या है? एक केमिकल है जो टेलिकोपेल्डियम नामक कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? टेलिकोपेल्डियम नामक कवक से प्राप्त होने वाला एक ऐसा केमिकल, ऐसा पदार्थ जो प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को स्लो करता है, उसको कहते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? अंग प्रत्यारोपण में। अंग प्रत्यारोपण में जो ग्राही पेशेंट होता है, जिसको ऑर्गन लगना है, जिसको अंग डलना है, जिसकी बॉडी में अंग स्थापित करना है, उसको इसकी मात्रा दी जाती है जिससे उसका प्रतिरक्षा तंत्र संदमित हो जाए। दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक प्रक्रिया और की जाती है जिसको कहते हैं HLA। क्या नाम होता है उस प्रक्रिया का? HLA। दूसरी प्रक्रिया होती है, पहली तो यह होगी ना प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित करना, और भाई दूसरी प्रक्रिया को कहते हैं HLA। चल जाओ भाई, HLA क्या नाम है इसका? HLA। ये होती है ह्यूमरल, क्या होती है? ह्यूमन लाइकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग, यानी टिश्यू को मिलाकर दिखाया जाता है, या हम कहें तो ब्लड को सुमेलित किया जाता है। तो क्या होता है ये? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सुमेलन, यानी मनुष्य के जो ल्यूकोसाइट एंटीजन है उसको मिक्स किया जाता है। किसको? दोनों के, डोनर और रिसीवर के, दोनों के ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन को मिलाकर देखा जाता है ब्लड के माध्यम से। यदि दोनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे, तो ऑर्गन ट्रांसमिट की परमिशन दी जाती है। और यदि कहीं ऐसा है कि वो विरोध कर दे, तो फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की परमिशन नहीं दी जाती। तो क्या करना होता है? ब्लड को और टिश्यू का सुमेलेशन किया जाता है, एक साथ मिक्स किया जाता है, ब्लड को मिक्स करके देखा जाता है, ब्लड ग्रुप को एक जैसे होते हैं, और उसके बाद फिर प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित किया जाता है। तब जाकर एक व्यक्ति के ऑर्गन दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। यदि ये सारी चीजें नहीं मिलती, ये सारी चीजें नहीं हो पाती, ब्लड ग्रुप चेंज है, ब्लड ग्रुप दोनों के अलग अलग हैं, रिसीवर डोनर के अलग अलग हैं, और जो ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का सुमेलन क्या है, यहां कहीं विरोधाभास है, ब्लड ग्रुप में विरोधाभास है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की परमिशन नहीं दी जाती। तो कहने का मतलब यह है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो प्रोसेस है वो बहुत ही जटिल होती है, वो इतनी इजी नहीं होती है, इतनी आसान नहीं है कि एक व्यक्ति के ऑर्गन दूसरे व्यक्ति में किसी मशीनी पुर्जे की तरह डाल दिए जाएं।